स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग आए हैं धूले में और मेरे साथ है इंजीनियर इकराम दानिश सर, जो पिछले 4-5 सालों से सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे उन्होंने आज तक काम किया है। इन सब के बारे में, उनके आज तक की जर्नी के बारे में, एजुकेशन के बारे में हम लोग इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म में बात करेंगे। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका स्कूल कहाँ से हुआ, फिर आपका कॉलेज, और सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि जहाँ से आपको ऐसा लगा कि मैं भी एक सिविल इंजीनियर बनूंगा। जी यस प्लीज। सर, मेरा स्टैंडर्ड फर्स्ट से तो 10th तक के जो एजुकेशन है स्वामी विवेकानंद इंग्लिश मीडियम से हुआ है। ओके दोंडाईचा, ओके, धुलिया डिस्ट्रिक्ट में जो आता है। बराबर। तो 10th में एसएससी पास आउट किया मैं। उसके बाद 11th और 12th वहाँ पर फेमस कॉलेज है हमारा जय कुमार भाऊ की, बराबर। आरडीएमपी जूनियर कॉलेज, वहाँ से किया है। हम्म। और 12th पास आउट होने के बाद मेरे बीच में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं था अच्छा। कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग में, हाँ। क्योंकि मेरे पिताजी ऑलरेडी डॉक्टर है। अरे क्या। हाँ। ओके। तो लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट डॉक्टर फील्ड में नहीं था। लेकिन मेरे जो काका जी है, बड़े वाले अंकल, तो वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में है। उनको 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया था। तो मैं अक्सर उनकी साइट्स पे जाया करता था। तो साइट्स पर जाने के बाद मेरे को ऐसा इंटरेस्ट उसमें आने लगा। और मैंने कभी जॉब का भी नहीं सोचा था सर। अच्छा। हाँ, मैंने मतलब प्राइवेट में ही कुछ करियर करेंगे ये सब सोच के मैंने सिविल में इंटरेस्ट लिया, और वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। और पिताजी भी एग्री थे। हाँ, मैं वही पूछने वाला था। अंकल से तो आप इंस्पायर हो गए, लेकिन पिताजी ने कभी फोर्स नहीं किया कि आप भी मेडिकल में आ जाओ? नहीं, पिताजी ने बोला था कि अगर तुम मेडिकल करते तो आपको रेडीमेड जो भी है सेटअप मिल जाएगा। लेकिन पिताजी ने फोर्स नहीं किया मेरे को। अच्छा। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें जा सकते हैं। और अंकल थे मेरे मोटिवेटर, तो अंकल को देख के मैंने फिर सिविल में ट्राई करना शुरू कर दिया। ओके। तो कॉलेज भी जो था सर, मेरे को लकीली आरसी पटेल इंस्टीट्यूट मिल गया। अच्छी 2011 में मेरा एडमिशन हो गया। बराबर। और लकीली सर मैं थ्रू आउट पास आउट हो गया हूँ 2015 में, लेकिन एक सब्जेक्ट रह गया था बैक। अच्छा। लास्ट ईयर में। ओके। तो फिर उसको मैं 6 महीने बाद में उसको क्लियर किया। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स 2016 में पास आउट होने के बाद एक्स्ट्रा कोर्सेज जो है ऑटोकैड, 3ds मैक्स, ये सब इंजीनियरिंग के बाद किया आपने? हाँ, इंजीनियरिंग की बात किया मैं। ओके। 3ds मैक्स जो है सर वो किया। उसके बाद 2-3 कोर्सेज करने के बाद मैं अंकल के पास ही प्रैक्टिस किया। ओके। 2 साल। ओके। हाँ, फिर उसके बाद थोड़ी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा मेरा, तो फिर प्राइवेट स्टार्ट किया मैं 2018-19 में। 2018-19। हाँ, उसके बाद से फिर दोंडाईचा में ही प्रॉपर सेटअप किया ऑफिस वगैरह। अच्छा। और धीरे धीरे फिर मार्केटिंग होने लगा, तो रेसिडेंस के जो बंगले थे वो काम आने लगे। रेसिडेंस बंगलोज में ही काम वगैरह स्टार्ट है अभी। और अभी एनुअल मतलब एक साल में 12-15 प्रोजेक्ट निकल जाते हैं अपने। वेरी गुड। हाँ, G+1 2000 स्क्वायर फीट, मैक्स हुआ तो 3000 स्क्वायर फीट तक चलता है उधर काम चलता है। हाँ, कमर्शियल भी किया है, लेकिन वो लिमिटेड। हाँ, लिमिटेड में, मतलब उसमें इतना कुछ ये नहीं। बराबर। रेसिडेंस बंगलोज ही चलते हैं मतलब। बराबर। अब आएंगे सिविल इंडस्ट्री या आपके कंस्ट्रक्शन के बारे में जिसमें आप काम करते हो। तो सबसे पहला सवाल है, आपने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी में तो आपने ये सब लेटेस्ट वाले सब सीख लिया, लेकिन अब भी ऐसा कुछ लगता है कि और एक मुझे कुछ कोर्स करना चाहिए इसके साथ, या और एक टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है ये भी मुझे सीखना चाहिए, ऐसा कोई कोर्स है? सर, जो हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, अगर प्रोजेक्ट आता है हमारे पास में, तो हमको उसका जो स्टील डिजाइन होता है वो करने को थोड़ी दिक्कत आती है। बराबर। और हम लोग को टाइम भी उतना नहीं मिलता है, तो बाहर से करवाते हैं हम स्टील डिजाइन हाई राइज बिल्डिंग का। G+2 तक तो हम लोग कर लेते हैं। बराबर। मतलब मैं सेल्फ करता हूँ। तो मेरा ऐसा फ्यूचर प्लानिंग है कि ई-टैप्स और स्टैड प्रो ये अगर मैं करता हूँ तो मेरे अंडर में किसी को रखकर अगर उसको ट्रेन करके उससे स्टील डिजाइन कर सकते हैं, या फिर अगर खुद को टाइम मिलता है तो वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है। दूसरा, इस फील्ड में आपने देखा होगा कि जो लेबर रहते हैं वो अनस्किल्ड लेबर रहते हैं, जिनको ज्यादा इसके बारे में टेक्निक पता नहीं रहते, लेकिन कभी कभी अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है जी। कभी रिस्क होती है। होता ही है सर। हाँ, तो ये अनस्किल्ड लेबर के बारे में आप क्या बताएंगे? कैसे उनको ट्रेन किया जाना चाहिए, या कैसे आप काम करवाते हैं उनसे? सर, ट्रेन तो सिर्फ उन्हीं को कर सकते हैं हम जिनकी मेंटेलिटी है ट्रेन होने की। बाकी लोग जो है, कुछ लोग है जो कॉन्ट्रैक्टरशिप में है, लेकिन बस
धका रहे काम बस कम रेट में। बराबर। आज जो रेट चल रहा है 1500 रुपए स्क्वायर फीट, 1600 रुपए स्क्वायर फीट, ये लोग करते हैं 1200-1250 में अनस्किल्ड। अनस्किल्ड बराबर। लेकिन ओनर को सर 1-2 साल के बाद में ये मालूम पड़ता है कि हमने अगर अच्छे कोई इंजीनियर को काम दिया होता बराबर तो आज हमको ये नौबत नहीं हाँ आती। ये नौबत नहीं आती। बराबर। दूसरा हो गया ये अनस्किल्ड लेबर का। दूसरा है आपने रेसिडेंशियल में आप काम कर रहे हैं, तो बहुत बार जो रेसिडेंशियल के ओनर रहते हैं, हाँ। उनका मानना ये रहता है कि थोड़ा मेरा बजट कम है, हाँ। या इतने बजट में ही थोड़ा सा एडजस्ट करो। लेकिन आपको तो बीइंग इंजीनियर अच्छा काम करना रहता है, क्वालिटी काम करना रहता है, तो ये क्वालिटी और बजट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप कैसे करते हो इस प्रोजेक्ट में? क्वालिटी और बजट, हाँ मतलब आपको तो काम अच्छा मटेरियल के साथ करना रहता है सर। तो इसमें हम लोग जो है स्टील डिजाइन से तो कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। ओके। क्वालिटी में जो है अगर बजट में चाहिए उनको, तो बाकी जो फिनिशिंग वर्क है, फिनिशिंग के जितने भी आइटम्स है, फ्लोरिंग है, डोर्स, विंडोज वगैरह, तो उसमें हम ओनर को मतलब एक एवरेज रेंज का जो मटेरियल है वो सजेस्ट करके फिर काम करते हैं। हाँ काम करवाते हैं। बराबर। या कभी कभार ऐसा भी होता है कि कस्टमर पहले ही बजट दे देता है और फिर बोलता है मेरा बजट 15 लाख है, 15 लाख में उल्टा घर बनाओ, ऐसा भी आजकल ट्रेंड हाँ होता है सर वैसे भी। तो सपोज अगर उसका प्लॉट 2000 स्क्वायर फीट है, तो उसका हम पहले बजट नोट डाउन करते हैं 15 लाख, और 15 लाख के हिसाब से उसको बिल्टअप एडजस्ट करते हैं सर प्लान में। अच्छा। प्लान में उतना ही बिल्टअप एडजस्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट भी मतलब ओनर की फुलफिल होनी चाहिए, और 15 लाख का बजट में हो जाना चाहिए तो बिल्टअप में स्क्वायर फीट एरिया में हम लोग कवर कर सकते हैं उसको। बराबर। होता है, वैसा पॉसिबल है। दूसरे इस फील्ड में जो अब आपके अगले जूनियर्स आ रहे हैं, हाँ। दोस्त आ रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि आपने तो अंकल से सीखा, पहले उनके साथ काम किया और बाद में इस फील्ड में आए, तो आपको बहुत बहुत बड़ा उसमें नॉलेज था। हाँ। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको, या नए आपके जूनियर्स आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे इस फील्ड में? सर मेरा तो ओपिनियन रहेगा उनको कि वो अगर पास आउट होते तो ड्यूरिंग एजुकेशन मतलब लास्ट ईयर में ही उन्होंने मतलब जो सॉफ्टवेयर कोर्सेस है ऑटोकैड में, ये वैकेशंस में कर लेना चाहिए। बराबर। उसके बाद डायरेक्टली इन लोगों ने प्रैक्टिकल प्राइवेट फील्ड में नहीं गिरना चाहिए सर। अच्छा। मेरा ओपिनियन रहेगा कि लगभग 2 साल भी तो हाई राइज बिल्डिंग में काम करना चाहिए, नासिक, मुंबई, पुणे। बराबर। उसके बाद अगर इनको प्राइवेट करना है तो ये लोग उसमें गिर सकते हैं। लेकिन फिर वो अगर डायरेक्टली आते तो मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व होते प्राइवेट में, उनको टेक्निकल नॉलेज, लेबर हैंडलिंग तो नहीं रहता, जमता नहीं उनको, तो वो लॉस में गए सर। तो वो भी थोड़ा हाँ, वो लॉस में जाते ही है। मेरे सामने 4 केसेस सर। दूसरा, आपने आज तक जैसे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट आप बता सकते हैं खुद का, कि जिसमें आपको काम के साथ खुशी मिली, सेटिस्फेक्शन हुआ, थोड़ा प्राउड फील हुआ कि चलो मेरे हाथ से ये काम हो गया? सर एक काम बहुत बेस्ट था। अच्छा। हाँ मतलब वो रेसिडेंशियल है। ग्राउंड फ्लोर पे 1700 स्क्वायर फीट और फर्स्ट फ्लोर पे 800 स्क्वायर फीट है, विश्वासराव पाटिल सर का। ओके। दोंडाईचा में जो नूतन हाई स्कूल है, तो वहाँ पर वो एनसीसी के हेड है। अच्छा। हाँ, तो उनका भी अच्छा कोऑपरेशन था। और उनका मतलब वो जब काम लेकर मेरे पास में आए थे, तो उन्होंने बताया कि सर मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, मतलब माय ड्रीम प्लान, और पैसों की चिंता मत करो, मुझे क्वालिटी और मेरा सेटिस्फेक्शन चाहिए बस। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो उनका जो प्रोजेक्ट है, अगर कंपनी बताएंगी, अगर कंपनी चाहती है कि हम लोग एक बार विजिट करना चाहते हैं उनके साइट पर, तो हम लोग विजिट भी करेंगे। अच्छा। उनका बेस्ट प्रोजेक्ट है सर। क्या बात है। हाँ, उसमें बढ़िया है, मतलब वो बोलने की ऐसी चीजें है उसमें बहुत कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हो गया आइकॉनिक प्रोजेक्ट। लेकिन दूसरा ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट आपको याद है कि जिसमें आपको काम करते वक्त कोई परेशानी हुई, दिक्कत हुई, या कभी प्रॉब्लम आया और उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, कभी आपकी पढ़ाई थोड़ी कम गिर रही थी, कभी आपने अपने अंडर जो काम करते हैं मिस्त्री वगैरह, उनसे भी सलाह ली, या कभी ऐसा भी होता है कि आपने अंकल को पूछा कि अब मुझे आगे नहीं पता चल रहा है, क्या करूं मैं, किसी की सलाह लेके आप आगे गए? स्टार्टिंग में तो सर अंकल के गाइडेंस में किया मैं, बराबर। लेकिन दिक्कतें तो आई थी सर। हाँ, तो ऐसा कोई दिक्कत जहाँ पर मतलब अगर ज्यादा कैसे बताएं, मतलब अगर हेवी बीम्स जहाँ पर आने वाले, या तो फिर जहाँ पर स्पैन थोड़ा कैंटिलीवर निकालना है हमको प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन में मेरे को दिक्कत आई थी सर। कैंटिलीवर में हमने 7 फीट 8 फीट का प्रोजेक्शन जहाँ पे निकाला, तो वहां पर एक थे कॉन्ट्रैक्टर थोड़े सीनियर, उनसे मैंने रफ आइडिया लिया सर पहले। अच्छा। पहले उनका ओपिनियन लिया, उन्होंने भी मुझे बताया, फिर उसके बाद फिर अंकल से उसको क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक करने के बाद फिर एज ए टेक्निकल अंकल ने जो बताया, तो उस पर फिर
वर्किंग किया हम लोग ने। अच्छा, तो वो फिर सक्सेस हुआ। बराबर बराबर। दूसरा कोई भी कंस्ट्रक्शन में सीमेंट और स्टील ये सबसे दो इम्पोर्टेंट पार्ट रहते हैं। जी। तो आप सीमेंट स्टील जब आप यूज करते हैं तो स्टील के आप पैरामीटर्स क्या देखते हो कि ये स्टील या रिकमेंड करते हो जिनका घर आप बना रहे हो कि ये स्टील अच्छा है, ये स्टील यूज करो, या स्टील में ऐसे क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए ऐसा आपको लगता है कि जो स्टील को अच्छी बनाती है? सर स्टील तो लगभग दिखने में सेम होता है, ओनर को तो कोई इसके बारे में आइडिया नहीं बराबर। कौन सा स्टील बेस्ड है, तो लेकिन स्टील में सर अभी आप बता रहे थे स्टील के बारे में, तो आइकॉन स्टील आपने इससे पहले कोई प्रोजेक्ट पे यूज किया है क्या, और आइकॉन स्टील का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सर आइकॉन तो लगभग हाफ प्रोजेक्ट में हमने आइकॉन यूज किया है सर। ओके। क्योंकि आइकॉन का फ्लेक्सिबिलिटी सर वो इजीली बेंड होता है, बराबर। कटिंग को भी दिक्कत नहीं आती, और उसका जो ग्रिप है वो ग्रिप और कंक्रीट का जो बॉन्डिंग बोलेंगे, पैचअप नहीं सॉरी बॉन्डिंग बोलेंगे उसको, तो वो बॉन्डिंग बढ़िया रहता है सर। ओके। तो बढ़िया स्टील है सर। तो ये अवेलेबिलिटी उनके कॉस्ट के बारे में, अवेलेबिलिटी भी इजी है और कॉस्ट भी रिजनेबल है। Reasonable बाकी है। जो भी स्टील्स है क्या बात है। वो भी हमने यूज किया है, लेकिन आइकॉन इज द बेस्ट। वाह। तो ये थे इंजीनियर इकराम दानिश सर, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म में आके बातें करी। उन्होंने वो भी बताया कि जो इंजीनियर नए पास आउट हो रहे, जो उनके दोस्त हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप पहले कहीं एक्सपीरियंस लो। जैसे उन्होंने बताया मुंबई, पुणे, नासिक जैसे हाई राइज प्रोजेक्ट जहाँ पे होते हैं, वैसे हाई राइज प्रोजेक्ट पे काम करो, और फिर अपने अपने गांव में, शहर में जहाँ अपने को जाना है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट करने, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बहुत इसमें वैरायटी वाला काम है, तो आप इसमें कर सकते हैं और अच्छा सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, हमारे साथ बात किया, और आने वाले कई सालों में आपसे अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट की हम लोग उम्मीद करते हैं। तो आने वाले सालों में ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही मेरी और आइकॉन स्टील की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।